डंके की चोट पर पूछ रहे हैं तो क्या प्रधानमंत्री का रूट पुलिस ने लीक किया था? क्या पंजाब में पीएम का रूट की पीएम सड़क रास्ते जाने वाले ये पुलिस ने लीक किया था? क्या प्रधानमंत्री का सीक्रेट रूट प्लान लीक करने में पुलिस, प्रदर्शनकारी और पंजाब सरकार सब मिले हुए थे? डंके की चोट पर पूछेंगे ये सवाल, इसलिए क्योंकि प्रदर्शनकारियों के नेता सुरजीत सिंह फूल ने दावा किया है कि उन्हें तो पुलिस ने बताया था कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से आ रहे हैं। ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष हैं सुरजीत कुमार फूल। उन्होंने दावा किया हमें तो पुलिस ने बताया था कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से आने वाले हैं। तो पोल खुल गई, किसानों ने पुलिस की पोल खोल दी। सोचिए, पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मिनट तक बंधक अवस्था में थे। बंधक अवस्था में पुलिस की सुरक्षा का पहला घेरा ध्वस्त हो चुका था। प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता था। जिंदा बच गए प्रधानमंत्री। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री फंसे रहे। इमरजेंसी जैसे हालात थे, सिचुएशन थी, लेकिन पंजाब पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। अतिरिक्त फोर्स नहीं बुलाई गई। क्या ये सब कुछ संयोग था? आप सोचिए कि आमतौर पर सीएम रिसीव करने जाते हैं, डीजीपी, राज्य के मुख्य सचिव साथ होते हैं, गाड़ियां थी, वो लोग नहीं थे उस प्लान में। या देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से साजिश में पंजाब पुलिस क्या प्रदर्शनकारियों के साथ मिली हुई थी? आज हम ये सवाल जरूर पूछेंगे। पंजाब पुलिस की ओर से सफाई में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि जो हुआ कुदरती हुआ। भ्रम फैलाया जा रहा है कि पंजाब पुलिस को पीएम की सड़क यात्रा की जानकारी नहीं थी। देखिए, यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि यात्रा की जानकारी नहीं थी। सच यह है कि 1, 2 और 4 जनवरी को पंजाब पुलिस से वैकल्पिक सड़क मार्ग के लिए कहा गया था। 1 तारीख को ही बता दिया गया था। तो ऐसा नहीं कि अचानक से रूट बदल दिया गया, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि रिहर्सल भी हुई थी 4 तारीख को सड़क पर। भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के रूट में अचानक से चेंज कर दिया गया। सच यह है कि पंजाब की डीजीपी ने एसपीजी के निदेशक को सड़क मार्ग से यात्रा की मंजूरी दी थी। यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि पंजाब पुलिस को पीएम पर खतरे की जानकारी नहीं थी, जबकि सच यह है कि पंजाब पुलिस को कई बार इसकी जानकारी दी गई थी। और एक और चीज, ये एसपीजी एक्ट 1988, उसमें ब्लू बुक है, एसपीजी ब्लू बुक, उसका चैप्टर 1 ये बताता है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अल्टीमेट जो जिम्मेदारी होगी वो राज्य सरकार की होती है। ये एसपीजी एक्ट 1988 एसपीजी ब्लू बुक में है ये, कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो फिर यहां हुआ तो हुआ कैसे? लेकिन सबसे बड़ी चीज, अच्छा, मेरे साथ मुझे बताया जा रहा है भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। उनको आप देख पा रहे हैं। शाजिया इल्मी बीजेपी से हैं। शाजिया, स्वागत। सलमान निजामी साहब कांग्रेस पार्टी से, और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब मेरे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सुरजीत सिंह फूल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? फिर मैं सवाल लूंगा आपसे। आवाज आ रही है सर? सुरजीत जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? सुरजीत कुमार फूल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। पीसीआर दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम। 1 मिनट में आपको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शाजिया, अच्छा, मेरी आवाज आ गई आवाज आ गई सर, आवाज आ गई आपकी। सुरजीत जी, आवाज आ गई। तो आपका प्लान तो सफल हो गया सर। प्रधानमंत्री को रोक दिया आपने, पहली बार इतिहास में हुआ। आपका प्लान तो सफल हो गया। कैसे कर पाए आप लोग? देखो जी, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ 5 जनवरी ਨੂੰ प्रधानमंत्री जी की रैली वाले दिन। ये हमारा पहले ही प्रोग्राम था। प्रधानमंत्री को रैली में जाने का या प्रधानमंत्री को रोकने का कोई प्रोग्राम नहीं था। हमारा प्रोग्राम सिर्फ जिला हेडक्वार्टर पर डीसी, जिला सत्र पर डीसी दफ्तर के सामने इकट्ठे होकर उसका प्रधानमंत्री का पुतला लेकर रोष मार्च करना था। और पुतले को जब प्रधानमंत्री ने संबोधन करना था उस मौके पुतले को फूकना था सभी जिले सत्र पर, जिला हेडक्वार्टरों पर। ये प्रोग्राम था हमारा। हमारा कोई रोड जाम करने का प्रोग्राम नहीं था, कोई प्रधानमंत्री को रोकने का प्रोग्राम नहीं था। तो आपको ये नहीं पता था प्रधानमंत्री सड़क रास्ते से आ रहे हैं? आप लोगों को नहीं पता था ये, या पता था? हेलो सुरजीत जी, आपको लोगों को नहीं पता था कि प्रधानमंत्री सड़क रास्ते से आ रहे हैं, या पता था?
देखो जी, सानू नहीं पता था पहले, जब हम 12 बजे से पहले, पौने 12 बजे, 11:30 बजे इस सड़क पर हमारा जड़ा फ्री अपना फिरोजपुर जिले के जो हमारे किसान थे, हमारे संगठन के किसान थे, जब वो काफिला बनाकर मार्च की शक्ल में जा रहे थे फिरोजपुर डीसी दफ्तर के सामने जा रहे थे, तो उनको रास्ते में रोका गया पुलिस ने। भाई आप हमारा लगभग 10-12 किलोमीटर पीछे सीसी फिरोजपुर से, ठीक, जहां यह प्यारे वाला गांव है, ठीक है, उस जगह पर हमको रोका गया भी आप आगे नहीं जा सकते। अच्छा, हमने कोई जाम नहीं लाया, कोई ऐसी सड़क पर रुके नहीं। पुलिस ने कहा भी आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे थोड़ा सा चेहरा दिखा दीजिए, थोड़ा कैमरा ऊपर कर वेन्यू दीजिए था। फोन का। हाँ, फिर बोलिए, अब आप बोलिए। हाँ जी, हाँ, आप ठीक है, बोलिए। हाँ, पुलिस ने बताया भी आप आगे नहीं जा सकते। हाँ, हमने कहा भी हम ऐसे रुकना नहीं है, हम तो डीसी दफ्तर पर जाना है, फिरोजपुर डीसी के ऑफिस के सामने। तो उन्होंने कहा, पुलिस ने, भाई आगे जो रैली का स्थान है, वेन्यू है, जहां अपना प्रधानमंत्री जी की रैली थी, वही सड़क पर थी, यही सड़क पर असि जाना चाहते थे। वो कहने भी आगे उन्होंने कहा भाई आगे रैली, आप रैली में घुसेंगे। हमने उनको कहा भी हमने रैली में नहीं जाना है। मैं सर आपको दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, आपका फ्रेम भी नहीं आ पा रहा और ऑडियो भी नहीं आ पा रहा। मैं रहिएगा, मैं आपके पास दोबारा से आ रहा हूँ। शाजिया, ये तो कुछ और ही एंगल निकल कर आ गया। ये तो पता लग रहा है कि पुलिस ने बता दिया था कि प्रधानमंत्री सड़क रास्ते से आने वाले हैं। सुरजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे 1 मिनट दीजिए, आपका फ्रेम सही करा रहा हूं, ऑडियो सही करा रहा हूं। जी बिल्कुल इसी तरह की कुछ सूचना मिल रही है। और मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा, देश के भविष्य में, देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इस तरह का मामला सामने आया है। कभी भी हम सोच भी नहीं सकते हैं। आपने जिक्र किया इमरजेंसी का, आप पूरे 84 के दशक में देखिए, जब पूरा आतंकवाद का साया था पंजाब पर, तब भी कोई आता था तो मतलब ये अलग बात है कि आतंकवाद की चपेट में वो जरूर आता था अगर कोई विरोध करता था या पर, लेकिन ऐसे हालत कभी नहीं हुई है कि देश के प्रधानमंत्री को अपने ही देश में रोका गया हो और एक तरह का, जैसे कि आपने कहा, बंधक बनाया हो। तो अब सोचने वाली बात है कि ये इत्तला कैसे मिली। पूरे पंजाब में जब आखिरी मिनट पर पूरा सिक्योरिटी डिटेल बदला गया और हेलीकॉप्टर से ना जाने का फैसला लिया गया और उस जगह पर नेशनल जो स्मारक था वहां पे जाने के बजाय, हेलीकॉप्टर से जाने के बजाय, जब हुसैनी वाला से जब रोड से जाने का फैसला लिया गया अनुमति लेने के बाद, तो वो जो छोटा सा एक डिटेल था और बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल था कि आप इस रोड से जा रहे हैं और ये फैसला लिया गया है कि सब कुछ सही है, तो ये इत्तला कैसे मिली? ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सूचना थी, जो कभी नहीं आती है किसी भी आम इंसान को, बल्कि किसी को भी खबर नहीं इसकी होती है। ये सिक्योरिटी का डिटेल, ये सूचना कैसे, किसके कहने पर दी होगी, ये उस रोड पर कैसे आ पाए, ये सोचने वाली बात है। और ये बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, वाकई में ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और मुझे तो हैरत हो रही है और यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ है। स्तंभ हूं मैं इस वक्त, कुछ कहने के लायक भी नहीं हूं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो पाया है। और ये बहुत बड़ा एक साजिश है और मुझे लगता है कि हमें पंजाब में वाकई में बहुत बुरे हालात हैं और ये सुरक्षा को लेकर और आंतरिक सुरक्षा को लेकर, ये किसी कि पुलिस जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से लास्ट मिनट किसी के ऑर्डर पर पुलिस ने किया होगा ना, ये पुलिस अपने मन से तो नहीं करेगी ना कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर देगी। कितना सलमान निजामी, ये किसके ऑर्डर पर? पुलिस अपनी मर्जी से तो नहीं लीक कर देगी कि इस रूट से आ रहे हैं और प्रधानमंत्री सड़क रास्ते से आ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को बता रही है आओ इकट्ठे हो। ये किसके ऑर्डर पर हो सकता है? देखिए अमन जी, एसपीजी के पास एक ग्रीन बुक होती है, जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है, उसका अरेंजमेंट सारा फाइनलाइज सेंटर से होता है, होम मिनिस्ट्री करती है। और उस ग्रीन बुक में ये मैंडेटरी होता है कि अगर एक रूट से आपकी कार्रवाई चल रही है, अगर वो डिस्टर्ब हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। 2 रूट हमेशा आपको दिखाए जाते हैं कि अगर यहाँ से आप नहीं जा सकते तो आपके पास ऑप्शन दूसरा है।
और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमें आपत्ति है प्राइम मिनिस्टर जी से, हम तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबके हैं, वो बीजेपी के नहीं है, हमारे भी हैं, आपके भी हैं। तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं, उनका कभी सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ, वो भी बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं। अब हमने जो पिक्चर वहां देखी जमीनी सतह पे, वहां तो लोग ही नहीं थे, और किसान जो खुद आप ऑन रिकॉर्ड ये भी अच्छा, मान मैं एक रहे मिनट, हैं मेरे कि साथ 1 ना किलोमीटर ऐसा दूर थे, लड्डर साहब है, और एक किसान मिनट थे, वो आतंकवादी एक थोड़ी मिनट, ना क्योंकि थे, कोई आपको भी नहीं बंदूक पता, लेके थोड़ी ना खड़ा था आप भी कोई वहां वहां पर पे। नहीं थे ना, शाजिया थी उन्होंने वहां पर, अगर कोई किसी को ऐसी नहीं पता घटना है। की होती, वो दिल्ली में सलमान भी कर भाई, सकते थे। सलमान निजामी, वो आपको भी तो नहीं पता। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे साइड में ठीक, बैठ के। हाँ, पीसफुल आपको प्रोटेस्ट हो ये जाता लगा है। कि वहां भीड़ अच्छा, नहीं है, तो बहाना बना लिया प्रधानमंत्री जिस रूट और पर जाते हैं वहां बोला पर कि भाई प्रोटेस्ट ब्लेम अलाउड होता कर है, ये आज दीजिए पहली बार कांग्रेस पता को, लग रहा है, रोड सिक्योरिटी लैब से सैनिटाइज होती है। वापसी छोड़िए हो वो गई सारी आपकी। चीजें। सलमान भाई, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, जो वहां पर चश्मदीद है ना, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, शायद उनको आप भी सुनना चाहेंगे कि हुआ क्या था, पूरा देश जानना चाह रहा है। शाजिया को भी नहीं पता क्योंकि हम लोग वहां थे नहीं। हमारे साथ ऐसा लड्डर साहब है जो वहां पर थे, उस जगह पर थे, ये शायद संभवतः पहली बार है वो टीवी पर हैं। सर, आप बता सकते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, रूट सैनिटाइज नहीं किया गया था, क्या माहौल था वहां पर, और कितना वल्नरेबल था पीएम पर अटैक, क्या था, क्या हुआ था वहां पर? ऐसा है कि क्या होने वाला है इसके बारे में मेरे को भी कोई ज्ञान नहीं था। हम लोग लुधियाना से फिरोज़पुर प्राइम मिनिस्टर की रैली के लिए जा रहे थे कि अचानक हमारी बसें थी, हमारी गाड़ी में जिसमें हम जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो उसको कुछ पुलिस की गाड़ियां और कुछ जो किसानों की गाड़ियां जिन पे फ्लैग लगे हुए थे, 5-7 गाड़ियां, 3-4 गाड़ियां पुलिस की, उन्होंने क्रॉस किया हमें। तो हमने ये सोच रहे थे कि किसान की जो गाड़ियां हैं, फ्लैग लगी हुई हैं, भारतीय किसान यूनियन के फ्लैग हरे रंग के लगे हुए हैं, हम सोच रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि ये कैसे सड़क पे कैसे आ गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो रैली है उसमें अगर किसानों का जो आंदोलन है उसके मद्देनज़र ये लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसलिए इसकी वजह से हम लोग आपस में डिस्कस करते जा रहे हैं कि अचानक हमें एक जो पुल है, प्यारे आना बात कर रहे थे कोई इसमें कन्वर्सेशन में, तो वो पुल जो ड्रेन का पुल है, गांव है प्यारे वाला, तो उस गांव के पास जो ड्रेन है, ड्रेन के ऊपर पुल है, पुल के ऊपर से हम अभी पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो अचानक जो पुलिस की गाड़ियां थी वो रुक गई, जो फार्मर की गाड़ियां थी वो भी रुक गई। एक काले रंग की जो फॉर्च्यूनर थी उसमें से कुछ पुलिस मुलाजम थे वर्दी में, वो उतरे, कुछ सिविल वर्दी में उतरे और उन्होंने किसानों को इशारा किया और किसानों को एक मिनट फूल जी, आ रहा हूँ, एक मिनट सुरजीत जी, एक ट्रैक्टर ट्रॉली को इशारा किया, वो आगे जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली उसको अक्रॉस द रोड खड़ी कर दी और जो किसान थे, जो गाड़ियों में 5-7 गाड़ियों में कोई 20-25 लोग थे, उन्होंने अपना उसको रोड को ब्लॉक करके एकदम जो पीछे से ट्रैफिक बसें आ रही थी, कारें आ रही थी, उनको पुल के ऊपर ही बंद कर दिया और नारे लगाने लगे, मोदी मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, वो सारी नारे वगैरह लगाने लगे। तो उसी टाइम मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, मैंने डिप्टी कमिश्नर फिरोज़पुर को फ़ोन किया 12:51 पर कि डीसी साहब यहाँ ब्लॉकेड हो गया है, कुछ किसान फार्मर ऐसे लग रहा है कि उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया, आप पुलिस को भेजिए और क्लियर करवाइए। तो ही एश्योर्ड मी कि हो जाएगा। विदिन फ्यू मिनट्स काफ़ी बड़ी तादाद में 200-300 के करीब पुलिस आ गई, जिसमें बहुत सीनियर रैंक के ऑफिसर थे, डीआईजी थे, एडिशनल डीजीपी नागेश्वर राव भी थे। तो वो सभी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, शायद कहीं से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने ना तो उन 20-25 लोगों को हटाया, ना ही अपना उन्होंने कोई और कार्रवाई की। तो जिसकी वजह से एक समय तो ऐसे आया कि जो बसों में लोग वहाँ रैली पे जा रहे थे, वो लोग वहाँ से उतर आए बसों में से, कारों में से, और वो सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो भी अपना मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तो एक क्लैश की सिचुएशन बन गई। पुलिस ने नहीं हटाया था, ना प्रदर्शनकारियों को हटाया, ना किसानों को हटाया, लेकिन हम लोग गाड़ी से नहीं निकले तो थोड़े विदिन फ्यू सेकंड्स तो कुछ लोग अपने फटे हुए सर, खून चोरा है, तो वापस आ रहे हैं। तो वो आगे चले गए, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको बीजेपी के जो कुछ लीडर लोग थे उनको समझा बुझा के वापस लेके जा रहे थे, लेकिन वो क्लैश बच गया। तो इस वजह से
हम लोग वहीं स्टक अप रहे। बाद में हमें पता चला, मीडिया से पता चला कि 12:21 पर पूरा आधा घंटा बाद प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ उसी रोड के ऊपर, उससे बैक साइड में अगर चाहें और एक ब्रिज था, वहाँ पे स्टक हो गए। जो हैरानी की बात वो ये है, एक तो जो किसान थे उनको पुलिस की व्हीकल एस्कॉर्ट करके लाई। दूसरी बात ये थी, जब मैंने डीसी को बता दिया, पुलिस का अपना तंत्र है, प्रशासन है, उनको पता है कि ब्लॉक हो गई रोड, तो प्राइम मिनिस्टर को उसी रोड के ऊपर कैसे लाया गया। तो ये दो बहुत बड़े लैप्सेस हुए हैं। दो चीजें बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के साथ लैप्स होना, और जहां पे ट्रैफिक जा रही है और ब्लॉकेड है उस पे पीएम को लेके जाना। आज तक मैंने अपने लंबे कैरियर में ऐसी नालायकी प्रशासन की कभी नहीं देखी। दो चीजें बताइए। पुलिस लेकर आई प्रदर्शनकारियों को पीएम के रूट पर, यह बहुत बड़ा आरोप है, ये आप खुलासा कर रहे हैं। पुलिस लेकर आई प्रदर्शनकारियों को एस्कॉर्ट करके, नंबर एक। नंबर दो, पुलिस ने उनको हटाया नहीं, वहां जमे रहने दिया, बल्कि फैसिलिटेट किया, उनको वहां जमा के रखा। ये दो आरोप आप लगा रहे हैं। पुलिस लेकर आई प्रदर्शनकारियों को एस्कॉर्ट करके बसेस में, ये बहुत बड़ा आरोप है, ये पहली बार है संभवतः। मैं आई विटनेस हूं, मैं चश्मदीद गवाह हूं, ना मैं अकेला हूं, मैं ऐसे 15-20 लोग जो मेरे साथ जानने वाले हैं, मेरे को बिना पूछे आप उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो कि सही क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा। मैं कोई बनी बनाई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। मैं फिरोजपुर का डीसी रहा हूं 2002 में, जब वाजपेयी आए थे इलेक्शन में और वहां रात रुके थे, और मैंने वहां एक पत्ता तक नहीं हिलने दिया था, और आराम से गए थे वहां से अपना इलेक्शन की रैली करने के बाद। जितने लोग थे, ये जितने प्रदर्शनकारी थे, ये पीएम कितने वल्नरेबल थे, उन पर अटैक होना कितना वल्नरेबल था, कितने पास थे वो लोग? 30 लोग होंगे, ज्यादा गिनती में नहीं थे। कितना खतरा था प्रधानमंत्री को, कितना खतरा था की रैली को सैबोटाज कर सकते हैं, तो मैं बहुत हैरान हूं। पीएम को कितना खतरा था, कितने वल्नरेबल थे उस टाइम पीएम, उन पर अटैक को लेकर कितना खतरा था? देखिए ऐसा है, हम आगे थे, प्राइम मिनिस्टर हमारे पीछे थे, लुधियाना की साइड से आ रहे थे, फरीदकोट वाली रोड से टर्न करना था, जो फिरोजपुर से 30 किलोमीटर बैक साइड पे था। तो उस 30 किलोमीटर पे वो कहाँ रुके थे ये मेरे को नहीं पता। हम तो 8 किलोमीटर के शॉट थे वहाँ वेन्यू से, तो हम आगे जा चुके थे, पीएम उसके हमारे पीछे से आ रहे थे उसी रोड पे। हम आगे ब्लॉकेड में फंस गए थे, तो पीएम कैसे निकलते? अच्छा, आगे भी ब्लॉकेड थी इसी तरह की? हमारी ब्लॉकेड के आगे कोई ब्लॉकेड नहीं थी, हमारी ही ब्लॉकेड पहले थी फिरोजपुर साइड में, लेकिन हमारी बैक साइड पे प्राइम मिनिस्टर आके भी ब्लॉक हो गए और फिर वहां से वापस चले गए। अच्छा, जहां प्रधानमंत्री रुके, जहां बचे हैं प्रधानमंत्री, उसके आगे जहां आप थे वहां पर और प्रदर्शन था, वहां आगे और ब्लॉकेड थी, ये आप बता रहे हैं? हम फिरोजपुर साइड को आगे जा चुके थे। हाँ। वो प्राइम मिनिस्टर जी लुधियाना वाली साइड से आ रहे थे, फरीदकोट से टर्न आता, एक फरीदकोट से फिरोजपुर आना है ना, तो एक तलवंडी भाई की जगह है, वहां से अच्छा, एक क्रॉसिंग है, वहां से मेन रोड के ऊपर आते हैं, तो वो बीच में कहीं अटक गए। आप मेरे साथ 1 मिनट रहिए, क्योंकि मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष हैं, जिनका पूरा एजिटेशन था ना, सुरजीत सिंह फूल साहब है। 1 मिनट बोलिए, 1 मिनट सुनिए। अच्छा, बोल लीजिए आप। 1 मिनट सुनिए भाई साहब, जो भारतीय किसान यूनियन वाला आदमी बोल रहा है, मैं उसके साथ उलझना नहीं चाहता। नहीं, उलझना नहीं है, मैं बस 1 मिनट पूछ रहा हूं। वो बोल रहा था कि हमें नहीं आगे पुलिस ने जाना दिया, ये उल्टा है, वो झूठ बोल रहा है कि उन्हें नहीं जाने दिया, उल्टा पुलिस ने उनको वहां लाकर बिठाया कि भाई आप यहाँ बैठ जाओ पुल के ऊपर। नहीं, वो भी कह रहे हैं कि पुलिस नहीं बताया था। नहीं, ने रोका। लड्डर साहब वो कह रहे हैं कि पुलिस नहीं बताया था इनको कि प्रधानमंत्री सड़क रास्ते आ रहे हैं, वो तो पुलिस की पोल खोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं एक बार, अगर आप इजाजत दें मेरे को। का बताना, पुलिस का बताना या ना बताना मैंने नहीं रखता, मैंने भारतीय किसान यूनियन को कुछ नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि पुलिस वाले इनको लेके आए एस्कॉर्ट करके और इनको वहां ब्रिज के ऊपर बिठाया और वहां इन्होंने अपना धरना दिया, तो पुलिस वालों ने इनको हटाया नहीं, उल्टा ये कह रहे हैं कि इनको आगे नहीं जाने दिया। ये गलत बात है, इनको रोका नहीं आगे जाने से, पुलिस वालों ने बोला कि जहां बैठ जाओ, पुलिस वाले इनको ब्रिज के ऊपर छोड़कर आप वापस चले गए, फिर वो अपना बाकी तो सारा हिस्ट्री है। मतलब अब तक तो ये लग रहा था कि पुलिस ने इंफॉर्मेशन लीक की, आप ये बता रहे हैं कि ना इंफॉर्मेशन लीक की, बल्कि इनको एस्कॉर्ट करके लाके बिठाया। सारा रोल जो है, ये सारे का सारा रोल है पुलिस प्रशासन का है। पुलिस ने जो फ्लैग वाली भारतीय किसान यूनियन की गाड़ियां, उनको सड़क पे आने ही क्यों दिया?
जानबूझकर उन्होंने सैबोटाज किया है रैली को। अच्छा ठीक है सर। सुरजीत कुमार फूल जी, पुलिस ने मदद करी थी आप लोगों की? जो शरारती आंसर ਦਿਓ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰਾਓ। दूसरा स्पीकर है ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ कराओ। हाँ सुरजीत जी, पुलिस ने मदद करी थी तभी हो पाया, वरना कैसे हो पाता सर? सुरजीत जी हाँ जी, सुनो जी, मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੋਲੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਵਿਚਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ? ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ बोल रहे हैं भी पुलिस ने नहीं आपको कैसे पता लगा कि पीएम सड़क रास्ते आ रहे हैं? किसने बताया आपको? सुनो ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਸੀਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਉਹ ਥਾਂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣੇ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਹੈਲੀਪੈਡ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ रोड बाई रोड आ रहे हैं, बाई एयर नहीं आ रहे। तो ये आपको नहीं पता था प्रधानमंत्री सड़क रास्ते आ रहे हैं? नहीं पता था आपको? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲਗਭਗ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਕਣਾ 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਕਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਸਨੇ ਬਤਾਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ठीक है, तो पुलिस ने हटाया नहीं फिर कि हटो यहाँ से? जी, पुलिस ने हटाया नहीं? जब पुलिस ने बताया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं इस रास्ते से, तो फिर हटाया नहीं? पुलिस ने नहीं, मेरी बात पूरी गल सुनो। पुलिस ने सानू बताया जब प्रधान मंत्री लागे आ गए सीगे, 5-10 किलोमीटर पिछे सी, 10 किलोमीटर पिछे होण। तो आपको वहां प्रधान मंत्री तुसी सड़क खाली कर दो, प्रधान मंत्री इसे रोड तो तलवंडी भाई मोगा रोड ਵੱਜਦੀ ਆ ਇਹ ਨਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ। ठीक है। ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ठीक है, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। तो फिर आप हटे नहीं? पुलिस ने हटाया नहीं? फिर आप तो वहां रहे, जमे रहे आप तो? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ट्रैफिक रुकया खड़ा सीगा, जब बीजेपी। आवाज चली गई सुरजीत जी। मतलब पुलिस ने बताया, ये तो अब हो गया कंफर्म कि, तो सुरजीत जी भी बोल रहे हैं पुलिस ने बताया था कि प्रधानमंत्री इसी रास्ते। विक्रम सिंह जी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं सर, ये तो बहुत अलार्मिंग है। मेरे ख्याल से ये पहली बार हो रहा है, ये तो पूरा खुल गया, ये तो पोल खुल गई है, तो पूरी कॉन्स्पिरेसी क्लियर होगी सर। अमन जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने वो आयाम दिखाया है जो अब तक पूरा देश अनभिज्ञ था। लड्डर साहब ने जो बातें बताई हैं वो इतनी संगीन है और इतनी सनसनीखेज हैं। मैं समझता हूं कि इसकी वीडियो की क्लिप कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो तो एडवोकेट के पास चली जाए। इसके अलावा जब जांच बैठती है तो उन तक जरूर पहुंच जाए, क्योंकि ये चीजें अब ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं और किसी भी जांच में इसका समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस के कंपल्शन क्या है। लड्डर साहब का कहना है लेकर के आए थे, हमारे भाई जी का कहना है कि उनको नहीं वहां पे रोका गया। बहरहाल दोनों ही परिस्थितियों में कोई ज्यादा अंतर नहीं, दोनों बातों में, दोनों वक्तों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अमन जी, दोनों ही बातें बहुत गंभीर हैं। इससे तो पूरी कहानी ही बदल गई। कहानी इसलिए बदल जाती है कि ये इत्तेफाक नहीं, ये धोखा नहीं, ये केवल एक षड्यंत्र था। षड्यंत्र का एक आपने आज अनावरण किया है और इस षड्यंत्र की बिल्कुल तह तक, आखिरी तह तक जाना किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए जरूरी होगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि जो भी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करेगा, आपके शो की क्लिप के एक एक शब्द की मीमांसा करते हुए सच्चाई तक जाने की कोशिश करेगा। मैं दोनों के वक्तव्य को पूरी तरह अपने अनुभव से कह सकता हूं कि उनकी सच्चाई में मुझे कोई संदेह नहीं है, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और अगर सच बोल रहे हैं तो अमन जी ये बड़ी भयावह स्थिति है। सर, आप एक भारतीय होने के नाते रहे हैं, मुझे समझाइए, कोई पुलिस वाला खुद इतनी बड़ी हिम्मत कर सकता है कि प्रधानमंत्री के सड़क पर प्रदर्शनकारियों को बिठाएगा? कुछ ऑर्डर्स मिले होंगे ना, ऑर्डर्स मिले होंगे ऊपर से। पुलिसकर्मी हुक्म का गुलाम होता है, वो उसकी, हमारी तो वोकैबुलरी में नो सर है ही नहीं। जी सर, यस सर, यस सर, यस सर के अलावा हम दूसरा शब्द नहीं जानते हैं।
लड्डर साहब बैठे, उनसे पूछ लीजिए, क्या नो सर हम में से कोई कह सकता है? मैं एसडीजीपी भी नो सर नहीं कहता था। और ये मैं उम्मीद करता हूं अमन जी, ये जो हुआ है ये बड़ी भयावह स्थिति है और इसको देख करके चिंतन नहीं, एक डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि शाजिया जी ये इस बातों को नहीं, गवर्नमेंट से ऑर्डर मिले होंगे ना, सीधा सा मैं पूछता हूं ना, पहुंचाएंगे। मैं तो डंके की चोट पर पूछ रहा हूं, ऑर्डर गवर्नमेंट से निश्चित कोई ऑर्डर मिला होगा। पुलिस वाले की हिम्मत क्या है? पुलिस वाला तो छोटे से अपने एक कमरे के मकान को बना लेगा, बेटी की शादी कर लेगा, यही उसका जीवन लक्ष्य है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है, उसकी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे कांस्टेबल हो, वो चाहता है रिटायर होकर के अपने थोड़े से पेंशन में अपना जीवन यापन कर ले, उसकी कोई मत। अगर इतना बड़ा काम किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ने किया है, जाहिर है कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था। अमन जी, रिमोट किसके हाथ में था और उसकी आखिर माइंड सेट क्या थी, माइंड की वायरिंग क्या थी? जोश वालों के हाथ में होगा रिमोट, वो हाउस द जोश पूछ रहे थे ना, हाउस द जोश वालों के, जाहिर है अमन जी, हाउस द जोश, व्यंग्यात्मक प्रतिभा और जिन जो ह्यूमर, जो हर चीज में हंसी जिनकी नहीं रुकती है, इन लोगों से जरा पूछे, जरा इनकी पूछते, अब इनका इंट्रोगेशन का वक्त आ गया है। सलमान निजामी, ये अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो पूरा खुल गया ये। बट एक चीज मेरे को आप अगर बता पाए, कोई पुलिस वाला क्यों चाहेगा कि प्रधानमंत्री के रास्ते में प्रदर्शनकारियों को लेके जाएगा, बिठाएगा, अवरोध करवाएगा, जान को खतरे में डालेगा? ऑर्डर्स मिले होंगे भाई। देखिए, बहुत शर्म की बात है, मैंने पहले भी आपको ब्लू बुक का जिक्र किया, पहले ग्रीन बुक कह दिया था आपने गलती से। अलार्मिंग जो वार्निंग व्हीकल होती है, सबसे आगे वो होती है, और वार्निंग व्हीकल जो है आपको अलर्ट करती है कि आगे कोई हादसा होने वाला है या कोई प्रोटेस्ट होने वाला है, और ये डायरेक्टरी कंट्रोल सेंटर के हाथ में, होम मिनिस्ट्री के हाथ में। नहीं, होम मिनिस्ट्री पे कोई सवाल नहीं, गलत। मैं पढ़ सकता हूँ वो, मैं पढ़ सकता हूँ एसपीजी एक्ट 1988। आप जब गलत। रुकिए सलमान भाई, नहीं, जब जानकारी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी नहीं है तो बगाड़नी नहीं चाहिए, नहीं पता है कोई नहीं। पुलिस अच्छी है, पंजाब हमारी अपना देश है, अपनी देश की पुलिस खराब है। सलमान भाई, तो शर्म की बात है। सलमान भाई, विक्रम सिंह जी, आप अगर बता दें, सवाल उठा रहे हैं एसपीजी एक्ट 1988 और वो ग्रीन बुक नहीं होती सलमान भाई, वो ब्लू बुक होती है। ग्रीन नहीं, ब्लू बुक होती है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। और अच्छा, पहले गलती से ग्रीन, और एसपी, और दूसरी उसमें अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। लोग ही नहीं सुनने के लिए वहां टोटल पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। आप ब्लेम गेम कर रहे हैं कि अब पंजाब सरकार ने ऐसा। सलमान भाई, एक मिनट समझ लीजिए ना, किसकी जिम्मेदारी है, वो बता रहे हैं, विक्रम जी बता रहे हैं, विक्रम सिंह है, प्राइम मिनिस्टर को, डीजीपी साहब रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो आपसे ज्यादा जानते हैं, उनको बताने दीजिए। जनता ने उनको दिखा दिया, हम सुनने वाले नहीं है आपके झूठे वादे। अब आप कितना भी अमन जी, अगर मैं अगर आज्ञा हो तो, अमन जी अगर आज्ञा हो, शाजी आ रहा हूँ, शाजी आ रहा हूँ, विक्रम जी कर रहे हैं आपको, कल आ जाइए। अमन जी अगर आज्ञा हो तो, बिल्कुल देखिए, मनमाने तरीके से सुरक्षा की व्याख्या हमें नहीं करनी चाहिए, संवेदनशील विषय। सलमान भाई सुनिए, जिस बात को ये सलमान साहब जो फरमा रहे हैं वो ये है कि उसको वार्निंग कार कहते हैं, सबसे आगे 5 मिनट के फासले पे चलती है मेन कैवलकेड से, उसके ऊपर लाल रंग का झंडा और डब्ल्यू लिखा रहता है, वो केवल वार्निंग देने आती है। पूरा कैवलकेड, जब पूरा कैवलकेड कह रहा हूं, सिवाय वीवीआईपी की पर्सनल व्हीकल और 3 व्हीकल, वार्निंग और पूरा कैवलकेड, एम्बुलेंस, ये पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस की होती है। इसमें कोई रोल, जी हाँ, इसमें कोई रोल एसपीजी का नहीं होता है, और वो अपने वायरलेस नेटवर्क पे अपने ही फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। उनका कम्युनिकेशन होता है, चॉपर से फ्लाई करना था उनको, अचानक रूट चेंज कर दिया। अचानक नहीं था, ये फेक न्यूज है, अचानक नहीं था, ये कंटिंजेंसी प्लान होता है, प्लान बी, कंटिंजेंसी प्लान होता है। वो पहले से 1 तारीख और 2 तारीख को रेकी हो गई थी, बता दिया गया था कि अगर मौसम खराब होगा तो इस रूट से जाया जाएगा। ऐसी कानपुर से लखनऊ भी गए थे 28 तारीख को, अभी 28 तारीख को गए थे, 28 दिसंबर को कानपुर से लखनऊ, तब कुछ नहीं हुआ। सामान्य बात है, ये कंटिंजेंसी प्लान होता है, प्लान बी, उसकी रेकी होती है, बिना डीजीपी के गो अहेड के एसपीजी वहां से नहीं लेकर जाएगी। ये सब फर्जी फेक न्यूज है सलमान भाई, आपसे नहीं उम्मीद है सर, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको सब पता है। ये सब प्लान ए, प्लान बी, कंटिंजेंसी प्लान नहीं होगा सड़क रास्ते, कौन सा सड़क? लेकिन किसान तो थे ही नहीं ना उस रूट पे, 1 किलोमीटर का फासला था, आप कैसे बोल सकते हैं कि वहां किसान थे? दिखाइए मुझे। तो सारे वीडियोस हैं, वो तो सारे वीडियोस गाड़ी में घूम रहे थे। सलमान, मैं दिखा देता हूं वीडियोस भाई, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि वहां जहां मोदी जी ने जाना था वहां लोग ही नहीं थे, तस्वीरें सामने आ गई।
और लोग और नहीं उससे थे तो बचने जाने के लिए देते आप ना, और इल्जाम इनकी कांग्रेस पोल पे खुल लगा रहे जाती। अरे लोग नहीं थे तो जाने देते ये ना, तो हिस्ट्री में क्यों पहली बार हुआ प्रदर्शनकारी है ना बिठाए? कि प्रधानमंत्री की रैली में सिर्फ 700 लोग थे। सर कोई 700 था थे, ही नहीं, हमने 70 थोड़ी थे, ना रोका 7 किसी थे, को। जाने देते जाएं, ना, कल आप सभा करेगी वहां। जाने देते मैं तो ना। वेलकम करूंगा जान को क्यों प्राइम खतरे में मिनिस्टर जी डाला? को। आए कल इनकी पंजाब, पोल खुलती ना, पंजाब की जाने जनता देते उनको ना, सुनना ही नहीं चाहती। तो और अच्छा था देखना सलमान ही भाई। थोड़ी पसंद सी करती। अगर क्या हाँ, करेंगे आप? शाजिया, आप हाँ security बिल्कुल manage बिल्कुल, करेंगे, तो वो करेंगे। तो इससे तो आपका पॉइंट प्रूव किसानों हो ने जाता उनको रिजेक्ट कि कर दिया। प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट नहीं है या भाजपा को कोई सपोर्ट नहीं है, आप अपने खिलाफ काम क्यों करेंगे? आप ये बताइए, आपने जो पॉइंट्स गिनाए हैं सारे के सारे भाजपा आपके तो खुद के टक्कर में तर्क है जो ही हैं नहीं पूरी पंजाब तरह में। से गलत भाजपा is साबित no हुए way हैं in कि the जो picture। आपने तर्क देने की कोशिश की। सबसे पहले रोकना आपने होता कहा तो जो केजरीवाल आपने को रोक एसपीजी देते की हम। बात कही वो पूरी जिनके तरह साथ से हमारा गलत रही। मुकाबला है। दूसरी जो आपने बात कही वो पुअर विजिबिलिटी के चलते जो वो हेलीकॉप्टर से गए हैं, वो एक दूसरा प्लान था। जाहिर सी बात है, जब एक तरह से इंसान नहीं जाता तो कंटिजेंसी प्लान के तहत दूसरी तरह से गया। लेकिन ये बात बताइए आप मुझे कि किस तरह से किसानों को ये खबर हुई कि वो उसी ब्रिज पर उसी वक्त पर, और वो भी पीएम के आने से पहले, जैसे कि पुलिस लेकर आई है। चेंज हुआ। वो अब तो पहले क्लियर से हो गया, मौजूद पुलिस थे, उठा के लेकर आई यानी है उनको। बाकायदा न सिर्फ उनको बताया गया या इतना दी गई, एस्कॉर्ट किया है, पुलिस के व्हीकल्स ने प्रदर्शनकारियों को एस्कॉर्ट किया है। सलमान जी बहुत ही बड़ा, ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा विश्वासघात है ये हमारी देश की सुरक्षा के साथ। अगर आप इस तरह का खिलवाड़ होने दे रहे हैं, जो राज्य प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो राज्य किसी के, और वो भी एक बॉर्डर स्टेट, ये वाकई में बहुत भयावह स्थिति है। और मैं बता रही हूँ, मैं कल से बहुत ही शॉक स्टेट में हूँ, और आप मुझे यकीन नहीं आ रहा है, आप इतनी बातें झूठ बोलकर क्यों जलेबी की तरह कर रहे हैं? आपको बहुत ही फिक्र होनी चाहिए। ये बहुत ही एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, और मुझे लगता है बहुत ही फिक्रमंद होना चाहिए। रैली में लोग नहीं थे, चलिए मैंने मान लिया, ठीक है, चलिए बात खत्म। रैली में लोग नहीं थे, आप क्यों इसको कुर्सियां खाली थी। सलमान भाई रैली में लोग नहीं थे ना, अगर रैली में लोग नहीं थे ना सलमान भाई, तो इनको जाने देते ना, इनकी पोल खुलती, पता लगता, हम भी चलाते, तस्वीरें देखिए, लोग ही नहीं आए। जान को क्यों खतरे में डाल दिया? प्रधानमंत्री की जान को क्यों खतरे में डाल दिया? ये खालिस्तान का नहीं है, खालिस्तान का मामला लग रहा है मेरे को। ये कुर्सियां खालिस्तान नहीं है, ये खालिस्तान का मामला ज्यादा लग रहा है। हाय हाय मोदी मर जा तू, इंदिरा ठोक दी, मोदी क्या है? ये वही लोग थे जो वहां तक पहुंच गए थे, कुछ भी हो सकता। लड्डा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? वापस लिए जब खालिस्तानी थे, फिर कानून क्यों वापस लड्डा किए? साहब अब वो अलग डिबेट है, एक मिनट, अब वो अलग डिबेट। लड्डा साहब ये आप छोड़िए, ये ब्लेम गेम करना खालिस्तानी वाले अमन जी कोई मेरी नहीं है, बात ये देश सुनिए। के वासी एक है। तो जिनको हक है, जी हक है, मेरी हम मेरी लोकतांत्रिक रिक्वेस्ट देश है, में मेरी रहते बात हैं, उनको हक है सुनिए अपना कि विरोध कि करने सलमान भाई सुन लीजिए, वो बता रहे हैं आप डिबेट पे उन लोगों के थ्रू हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है, जो अपना एक ही बात रिपीट करते जा रहे हैं, सियासत कर रहे हैं अपना डिबेट में। लोग जाने खाली रहना है, कुर्सियां नहीं रहनी है, इशू है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये प्लान था, सत्यपाल मलिक जी कंप्रोमाइज जो थी गवर्नर है, सिक्योरिटी। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं कि भाई वो क्या मेरे लिए उन्होंने जान प्राइम दी थी मिनिस्टर किसानों की ने? सिक्योरिटी ये आक्रोश है कंप्रोमाइज किसानों में। हुई या नहीं, देश के वहाँ लोग प्रधानमंत्री कितने के खिलाफ जाने थे या नहीं जाने थे, हम लोग आप राज किससे में डर रह रहे रहे हैं? हैं। किसानों से डर रहे वहाँ हैं? लोग 10 आप ये जाते, बोल रहे हैं लोग कि 10 किसान लाख जो है जाते, इसने ये नन ऑफ इसने द जान दी, बिजनेस ऑफ मेरे लिए एनीबॉडी। दी। तो वो कितने जाते हैं वो तो सामने आ जाने थे, लेकिन प्राइम खुलती मिनिस्टर जाने देते हैं, हम भी की वीडियो विजिट चलाते के हैं। ऊपर प्रशासन, राज्य सरकार एक प्लान के तहत हर लीडिंग रोड पे ब्लॉकेड क्रिएट करे और 10, 20, 50 लोगों के थ्रू अपना पूरा हाईजैक कर ले रैली को, लाखों की रैली को, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती। ये कभी नहीं सोचा, मैंने लंबा समय बतौर IAS नौकरी की है और 2 बार प्राइम मिनिस्टर की विजिट भी मैंने कंडक्ट की है। जहां अल्टरनेटिव रूट होता है वहां एक कुत्ता तक नहीं आ सकता, वो गाड़ियों के समेत, फ्लैग के समेत। सर ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि ये हैरान कर देने वाली चीज आपने बताई है कि ना सिर्फ पुलिस ने जानकारी लीक की, पीएम के रूट प्लान को लीक किया, प्रदर्शनकारियों की गाड़ियों को एस्कॉर्ट किया, पुलिस ने लाके उनको वहां पर बिठाया और फिर हटाया भी नहीं। पंजाब पुलिस, ये बड़ा आरोप। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।